गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार अमिता स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक विचार आपके लिए, जब आपको पता नहीं कि कहां जाना है तो कहां पहुंचोगे किसी को नहीं पता। कभी कभी आप देखते होंगे, आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे। रेलवे स्टेशन पे आप जब ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, कोई यात्री आता है और आपसे पूछता है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। उसे ये नहीं पता है, लगता है शायद उसे पता है कि कहाँ जाना है, मगर उसे शायद वो पूछने में गलती कर रहा है। पूछना ऐसे नहीं चाहिए था, उसे पूछना इस तरीके से चाहिए था कि मुझे यहाँ जाना है, क्या यहाँ ट्रेन जाएगी। मगर वो पूछता है कि ट्रेन कहाँ जा रहा है। ट्रेन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, है ना। इसीलिए अपने लाइफ में एक गोल निश्चित होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है। यदि आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो कहाँ पहुँचोगे किसी को नहीं पता। यदि आप मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको मैथ फार्मूला को अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए कि मैथ फार्मूला कौन कौन से मैथ फार्मूला लगने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखना चाहिए कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज का मैथ है जो बनता है। फिर दूसरा, आपको एक्सरसाइज तीसरे नंबर पे जाना चाहिए। पहला स्टेप में फार्मूला देखना चाहिए, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल, और तीसरे स्टेप में एक्सरसाइज करना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो टाइप 1 टाइप 2 का समझ में आ जाएगा, मगर टाइप 3 टाइप 4 में जाओगे जैसे ही फंस जाओगे। फिर आपको लगने लगेगा कि मैथ यार बोरिंग है, मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ समझना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले फार्मूला फिर सॉल्व एग्जाम्पल देखो, फिर उसके बाद है जो आप एक्सरसाइज में जाओ। यदि आप एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हो, फिनिश करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि महीने में 2-3 बार आपको रिवीजन करते रहना चाहिए उस एक्सरसाइज का, ताकि पूरे साल है जो आपको दिमाग में बना रहे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। कल आप देखे होंगे कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 30 डिग्री का कितना होता है, साइन के 1/2 होता है, और 45 डिग्री का होता है 1/√2, और 60 डिग्री का होता है √3/2, और 90 डिग्री का मान होता है 1, है ना। कॉस का यदि हमें लिखना होता था तो कॉस को क्या कर देना होता है, यहाँ पे हम कॉस का लिख देंगे, उल्टा से लिख देंगे, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। ये साइन का था, साइन थीटा का था, और ये कॉस थीटा का हो गया। टेन थीटा का निकालने के लिए क्या करना था हमें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा के जो वैल्यू है उसमें कॉस थीटा से भागा दे देते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू पता हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है। आप एलसीएम लेते हो, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 से भागा देते हो 1 से गुना करते हो 1 ही आएगा। 2 में 2 से भागा देते हो 1 आएगा, और 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भागा दे दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहला था। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। तो इसको निकालने के लिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले वो रखना है, ये क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान देखो 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/√2 ही होता है। साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2, ये √2 का स्क्वायर है, √2 × √2 बराबर 2 हो जाता है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √2 × √2 2 हो जाएगा। आप एलसीएम लेते हो, 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 में 2 से भागा दोगे 1, 1 से गुना करोगे 1, 2 में 2 से भागा दोगे 1, 1 से गुना करोगे 1, 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 में 2 से भागा दे दोगे, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन तीसरा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और माइनस में टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। क्वेश्चन लिख लो, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू वही होता है 1/2 ही होता है। माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए टेन 45 का निकालना है, तो बताए थे साइन 45 के वैल्यू में कॉस 45 के वैल्यू से आप भागा दे दोगे तो टेन 45 का निकल जाएगा। तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, एक आ जाएगा। आप एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लोगों कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। 2 में 2 से भागा दोगे 1 आएगा, 1 से गुना करोगे 1, 2 से 2 में भागा दोगे 1, 1 से गुना करोगे 1 ही आने वाला है। 1 से भागा दोगे 2 में 2 और 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 और बटा में 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2। आप किसी संख्या से 0 में भागा देते तो कितना आंसर आता है, 0 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको सिर्फ ये देखना है और समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। यदि आप समझ लेते हो तो ये लाइफ टाइम के लिए समझ जाओगे, यदि आप रट्टा मारते हो कॉपी करते हो तो कॉपी करते रह जाओगे। पहले अच्छी तरीके से मैथ को समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आपका, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान। तो देखिए टेन 60 निकालना है तो आपको ये याद रहना चाहिए, √3/2 में और 1/2 से आप भागा दे दोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। तो 1 प्लस √3, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है स्क्वायर। आप क्या है 1 प्लस ये √3 है, मतलब इसका स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। 1 प्लस √3 इंटू √3 3 होगा, और 3 में आप 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये बाहर 2 आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री, तो टेन 60, देखिए टेन 60 का जो मान होता है √3 होता है, और कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो आप क्या करोगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बस आपको समझते जाना है, कॉपी कर सकते हो पॉज करके, मगर आप यदि आप समझ लेते हो तो कॉपी करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ने वाली है, अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कह रहा है, यदि थीटा बराबर दिया हो 45 डिग्री तो इनके मान ज्ञात कीजिए। किसका, पहला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के जगह पे क्या रखना है 45 डिग्री रखना है, तब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट रख रहे हैं टेन स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा की जगह पे 45, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, मगर हम यहाँ पे यही छोड़ देते हैं sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 डिग्री। ठीक है, टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 बचेगा, 1 में 1 से भागा दोगे तो क्या होगा 1 आएगा। देखिए इसको आप याद रखो, साइड में जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो साइड में इसे लिख कर रखो ताकि आसान हो जाए। यदि आप टेन 0 डिग्री का चाहते हो तो 0 में 1 से भागा दोगे 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3, और √2 से √2 कैंसिल कर दोगे तो 1, और 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो √3, 0 से भागा दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये मान होता है साइन का, कॉस का और टेन का। ठीक है, टेन 45 का जो मान होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 1/, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे
1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 1 प्लस ये भागा में है, देखिए ये भागा में 1/2, 1/2 है जो ये बड़ा वाला, ये भागा में है, 1/2 भागा में। आप जब गुना में करोगे तो 1 प्लस 1 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 बटा में 1, एक से भागा तो कोई अंतर नहीं, और 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। ये भागा में जब गुना में करोगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये देखिए हम भाग दिखा दिए यहाँ पे 1 भागा 1/2, जब भागा से हम गुना में चेंज किए तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 2 में 1 से गुना कर दिए तो 2 ही होगा, बटा में 1 से भागा देंगे तो क्या अंतर होगा, 2 ही रहेगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कॉस थीटा की जगह पे कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 डिग्री है। कॉस 45 का मान कितना होगा, 1/√2 ही होता है, और साइन 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1, √2 इंटू √2 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। ठीक है,